नमस्ते, वेलकम टू स्पीच हैप्पी एनर्जी अमोटर। तो आज हो सकता है कि आपको कुछ फील हो रहा हो, लेकिन अम, कुछ क्लियर नहीं है। तो आज हम उसके बारे में ही रीडिंग करेंगे। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब हार्ट और इंट्यूशन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। सो और हम उसके बीच में अटकते रह जाते हैं। तो आज देखेंगे कि जो आप फील कर रहे हो क्या वो सच है या सिर्फ एक इल्यूशन है। तो आज देखते हैं क्या पता लगता है, कुछ क्लैरिटी अगर होती है। देखिए, आप इस कनेक्शन को इस समय देख रहे हो स्टार, बट स्टार है रिवर्स्ड। आप इस कनेक्शन को होप की तरह या होप की नजर से देखना चाहते हो, पर अम, अंदर एक सटल डाउट सा भी चल रहा है। मतलब आप बिलीव करना चाहते हो कि ये ही हो सकता है या ये बेटर हो सकता है, पर पूरी तरह से वो ट्रस्ट अंदर से नहीं आ रहा है। ये एनर्जी थोड़ी सी जैसे ब्रोकन फेथ जैसी है, जैसे आप होल्ड कर रहे हो होप को, लेकिन वो नेचुरली फ्लो नहीं हो रही है। अंदर से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस या इंट्यूशन बोल रहा है कि पता नहीं। मैं होपिंग अगेंस्ट होप वाली एनर्जी वजह से तो आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर से कहीं क्लैरिटी मिसिंग है। um, आपके एक्चुअल इमोशंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सी, इमोशनली आप स्ट्रांग हो, आप एक हैप्पी स्पेस में हो। यहाँ पे आप अपने पे फोकस कर रहे हो। um, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। जरूरी नहीं है डिपेंडेंस फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है। आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो। आपको um, अपनी वैल्यू का अंदाजा है यहाँ पे। आप अपनी लाइफ लाइफ में जैसे कहीं ना कहीं स्टेबल हो। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कितनी क्लैरिटी होने के बाद भी आप इस कनेक्शन को कंप्लीटली कट नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप अपनी जगह पे स्ट्रांग, लेकिन हार्ट अभी भी उस एनर्जी को पूरा अलाउ कर रहा है आना आपकी जिंदगी में। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, यहाँ जो ये अट्रैक्शन जो है अ, वो इतना स्ट्रांग इसलिए है कि अम, कुछ मिस्टीरियस है यहाँ। अट्रैक्शन का रीजन जिसे क्लैरिटी नहीं है, मिस्ट्री है किसी तरह की। जो चीज पूरी तरह से समझ नहीं आती है वो माइंड को यूं से एंगेज करके रखती है। ये कनेक्शन थोड़ा सा अनक्लियर, थोड़ा अनप्रडिक्टेबल फील होता है, और वही उसे शायद एडिक्टिव बना देता है आपके लिए। ये अट्रैक्शन ट्रूथ पे बेस्ड नहीं है, लेकिन ये व्हाट इफ पे बेस्ड है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी कम है। सो वो इशू। और अगर आपको ये रीडिंग लगता है आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एनर्जी एक्सचेंज की तरफ। जो रियलिटी है वो है चैरियट रिवर्स्ड। देखिए, इस कनेक्शन में डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अगर आप देखें तो ये जो चैरियट पे है इसका पीछे मुड़ के देख रहा है, जैसे तूफान में कहीं आगे की तरफ जा रहा है। सो कोई स्टेबल मूवमेंट नहीं है। कभी आगे कभी पीछे देखना है, इधर से तीर आ रहा है, उधर से कोई मार रहा है, उसका केप भी फट गया है। सो आप शायद चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये समझने की, लेकिन के यू नो कैसे चीजें आगे मैं कैसे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, लेकिन एनर्जी अलाइन नहीं हो रही है। एफर्ट हो सकता है लेकिन प्रोग्रेस कंसिस्टेंट। सन अपराइट में है। देखिए, आपका इंट्यूशन जो है ना, वो एक्चुअली बहुत क्लियर है। आपको क्लियरली वो दिखा रहा है सब कुछ। अंदर से आप ऑलरेडी जानते हो कि सच क्या है, क्या फील हो रहा है, क्या नहीं फील हो रहा है। और ये क्लैरिटी लाउड नहीं है, ये काम है, लेकिन ये प्रेजेंट है। ये जो चाइल्ड का कार्ड है, ये मतलब सन एकदम शाइन कर रहा है हैप्पी तरीके से। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पता नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप उस क्लैरिटी को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस समय। डेप्थ। सी, आप ये कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं डीपली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अम, और इस वजह से शायद छोड़ना इजी नहीं लग रहा है। एंडिंग सिर्फ दूसरे इंसान से रिलेटेड नहीं होती है। एंडिंग्स अपने एक वर्जन
को छोड़ने जैसी भी होती है, जहाँ पे जिस तरह से आप चीजों को कर रहे थे या कोई पैटर्न्स थे आपके, उनको छोड़ना भी एक एंडिंग होती है, राइट? सो आप जानते हो कि ये फेस कहीं चेंज तो ला रहा है, लेकिन उस चेंज को फुल्ली एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। चेंज कभी भी इजी नहीं होता, बट जब तक आप चेंज नहीं करें तब तक आप आगे बढ़ कैसे पाओ। इसलिए आप कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हो, इवन जब आपको शिफ्ट फील भी हो रहा है उसके बावजूद। एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। सी यहाँ पे ट्रूथ अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा ब्लर्ड है और थोड़ा सा शायद दिखेगा भी। ये जो है, अगर आप देखो तो ये स्वॉर्ड को उसने हाथ से पकड़ा, तो जब आप सच को एक तरह से सच थोड़ा सा हर्ट करेगा। सो सी कभी कभी हम थोड़ा कंफ्यूजन होल्ड करते हैं क्योंकि वो इजियर लगता है, क्योंकि ये तलवार पकड़ के तो हाथ कटेगा ही ना। अम, पर सच जानना भी जरूरी है, ट्रूथ या क्लैरिटी होनी भी जरूरी है, चाहे वो थोड़ी सी तकलीफ भी क्यों ना करे। ये कार्ड कह रहा है कि क्लैरिटी आ रही है, बस आपको अलाउ करना है, उसको आने देंगे। सेवन ऑफ कप्स, देखिए ये कनेक्शन आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, इल्यूजन्स दिखा रहा है कॉन्स्टेंटली। आप डिफरेंट सिनेरियोज इमेजिन कर रहे हो, मे बी, हो सकता है, शायद ऐसा होगा क्या। फीलिंग्स हैं लेकिन ग्राउंडेड नहीं है, ये पूरी तरह फेक नहीं है, लेकिन जो आप देख रहे हो वो कंप्लीट रियलिटी भी नहीं। आपका इंट्यूशन क्लियर है, लेकिन आपका हार्ट अभी भी वो पॉसिबिलिटीज को होल्ड करके बैठा हुआ है। ये कनेक्शन आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है, ये आपको एक डिसीजन तक लेके जा रहा है। देखिए सच ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस आपको उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर चीज कई बार तुरंत क्लियर नहीं होती है, कुछ चीजें धीरे धीरे समझ आती है। कभी कभी हम आंसर जानते हुए भी थोड़ा वक्त लेते हैं, क्योंकि हमें उसे एक्सेप्ट करने में ये हाथ कटता है, लगता है। देखिए क्लैरिटी की ना कॉस्ट होती है, और कई बार कुछ लोग उसको इंस्टेंटली अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसलिए आज अपने आप से बस ये पूछिए कि क्या आपको कंफर्ट चाहिए या क्लैरिटी चाहिए। बिकॉज क्लैरिटी थोड़ी सी चोट शायद पहुंचाएगी, बट उस चोट के बाद फिर कंफर्ट जरूर होगा। आई होप उससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।